जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जन भक्ति चैनल में। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की वह पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। यह वह तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक वहीं विश्राम करते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखता है वह करोड़ों यज्ञों के फल को प्राप्त करता है और उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। सतयुग में मंधाता नामक एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। न वर्षा हुई, न अन्न उपजा, प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा मंधाता ने अनेक उपाय किए, लेकिन समाधान नहीं निकला। तब वे महर्षि अंगिरा के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। हे राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। यदि आप इस दिन व्रत करें तो आपके राज्य से सब संकट दूर हो जाएंगे। राजा ने संपूर्ण राज्य में व्रत की घोषणा करवाई और सभी ने मिलकर व्रत किया। अगले दिन वर्षा आरंभ हो गई और धरती पर हरियाली लौट आई। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल, पीले पुष्प, पंचामृत से पूजा करें, पूरे दिन उपवास रखें, रात्रि को जागरण करें और भगवान के भजन गाएं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। इस काल में भक्तजन व्रत, तप, भजन और दान पुण्य में समय बिताते हैं। कहा जाता है कि इस समय आत्मशुद्धि और ईश्वर साधना का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी को जागते हैं, तब तुलसी विवाह भी होता है। यह चातुर्मास का अंतिम पर्व होता है। यह एक पवित्र चक्र है, शयन से जागरण तक। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से भक्ति करता है उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तों, देवशयनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति, संयम और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन के किसी भी संकट को दूर कर सकते हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक सशक्त माध्यम है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। और हाँ, ऐसे ही भक्ति से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि बोल, हरि बोल।